हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है कंपनीज अकाउंट। और कंपनीज अकाउंट में भी हम पढ़ेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स। शेयर्स के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हमने जानना होगा कि कंपनी का मतलब क्या होता है। ठीक है, फर्स्टली कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है वो पर्सन जो रूल्स, रेगुलेशंस एंड प्रोविजंस के ऊपर जो है बनता है। रूल, रेगुलेशन और प्रोविजन का मतलब है नियम कानून जो कि पहले से ही डिसाइडेड कर दिए जाते हैं और वही रूल्स एंड रेगुलेशन के बेसिस पे ही उसकी फाउंडेशन होती है एंड इसकी रजिस्ट्री भी की जाती है। ठीक है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स which is totally based on rules, regulations and provisions, laws, etc. Okay, अब for example, अब जब हम कंपनी का मतलब समझ रहे हैं, सपोज दिस इज अ कंपनी। ओके, कि ये क्या है बेटा, ये कोई भी एक ABC कंपनी है। ठीक है, अब इस पर आने से पहले मैं आपको दो डेफिनेशंस हैं उनको सबसे पहले क्लियर करना चाहूंगी कि हमारे पास दो वर्ड आपने कॉमर्स में सबसे ज्यादा सुने होंगे। एक वर्ड होता है बेटा इन्वेस्टमेंट और एक होता है बेटा फाइनेंस। ओके, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि जब भी कभी किसी कंपनी के पास या किसी भी इंडिविजुअल के पास एक्सेस मनी होता है या कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट या मनी है, जब वो उस पैसे को कोई इस जगह पर यूटिलाइज करे कि उससे से ज्यादा उसकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़े। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मेरे पास 1,00,000 रुपए हैं। ठीक है, 1,00,000 रुपए में मेरे पास दो ऑप्शन है। हो सकता है कि मैं 1,00,000 रुपए को बैंक में डिपॉजिट करा दूं और बदले में बैंक मुझे क्या देगा, उसके बदले में डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट पे करेगा। या फिर हो सकता है कि मैं इस 1,00,000 से छोटा सा अपना बिजनेस स्टार्ट करूं जिससे कि मेरी अर्निंग का सोर्स स्टार्ट होगा और मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी। दोनों ही कंडीशन में मेरी अर्निंग जो है 1,00,000 प्लस हो रही है। दैट मीन्स 1,00,000 में कुछ ना कुछ इंक्रीज हो रहा है। कोई भी वो पैसा जो हम वहां पर लगाएं जहां पर आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़े, तो वो होती है हमारा इन्वेस्टमेंट। और फाइनेंस का मतलब होता है कि कोई भी बिजनेस या फिर कोई भी स्टार्टअप करना चाह रहा है, कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है और उसको अगर अमाउंट की रुपीज की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उस रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए कहीं से भी अगर डेट लेता है, डेट का मतलब बेसिकली बोला जाता है बेटा उधार। ओके, किसी भी तरह का कोई उधार अगर वो लेता है अपनी उस समय की जरूरत को पूरा करने के लिए। ठीक है, और ये चीज हमें ध्यान रखनी है बेटा, ये जो उधार या ये जो डेट लिया जा रहा है, ये डेट बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए ही ले रहा है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं इससे वो अपना कोई नया स्टार्टअप या नया बिजनेस करेगा। दैट मीन्स इस उधार के पैसे से वो अपना नई कमाई का जरिया बनाएगा। ठीक है, finance is that amount which is basically taken by a person to complete their needs, and investment is that amount which is invested by a person or spent by a person for increasing their earning capacity। तो हमें समझ में आ गया है कि इन्वेस्टमेंट का तो मतलब होता है अपनी कमाई का जरिया बढ़ाना और फाइनेंस का मतलब होता है अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं से पैसों की अरेंजमेंट करना। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने वापस से कंपनी पर। अब मैंने बोला कि ABC एक कंपनी है जिसको मान लो अपना एक नया बिजनेस या कोई एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है और उस प्रोजेक्ट के लिए उसे 10,00,000 रुपीस की जो है रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अगर उस कंपनी को 10,00,000 रुपए की जरूरत है तो उस लाख की जरूरत के लिए वो कौन कौन से सोर्स है जहां से वो मनी कलेक्ट कर सकता है। जैसे कि एक सोर्स तो वो लेता है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का एक और नाम भी होता है रिटेन्ड अर्निंग।
इट इज ऑल्सो नोन एज सेविंग्स, प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, ओके, या आप इसको सेविंग्स भी कह सकते हो। यानी कि कोई भी बिजनेसमैन सबसे पहले अपनी सेविंग्स को देखेगा कि कितनी उसके पास सेविंग्स है जिससे वो अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। सपोज 10 लाख में से 6 लाख उसने अपने सेविंग्स में से यूज कर लिए हैं, अब बचे 4 लाख। 4 लाख में से उसने क्या किया बेटा, अब जो ये 4 लाख है ना, ये 4 लाख रुपीज उसे लेने हैं। इस 4 लाख के लिए उसने डिसाइड किया कि वो क्या करेगा, इक्विटी के थ्रू पैसे लेगा। यस, इक्विटी। आप ये वर्ड फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, इक्विटी। तो इक्विटी शेयर्स, देखो बेटा, इक्विटी शेयर्स क्या होता है, ये पूरी एक 100% कंपनी है, ठीक है। अब इस पूरी कंपनी में सपोज वो अपना इतना हिस्सा क्या कर रहा है बेटा, टेम्परेरी तौर पर बेचना चाहता है। अब वो अगर वो इतना हिस्सा, मान लो उसकी पूरी जो कंपनी, ये तो 10 लाख सिर्फ उसे एक प्रोजेक्ट के लिए चाहिए थे, बट उसकी जो पूरी कंपनी है उसकी कीमत है मान लो 50 करोड़, ठीक है। अब उसे अपनी पूरी कंपनी नहीं बेचनी है, उसे अपनी पूरी कंपनी का सिर्फ इतना हिस्सा बेचना है। सपोज ये हिस्सा वो बेच रहा है मान लो 5 करोड़ में, ठीक है। तो अगर ये बेच रहा है, अब एक इंडिविजुअल बंदा तो 5 करोड़ की अरेंजमेंट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो क्या करेगा बेटा, वो अपनी इस कंपनी के इतने पार्ट के बहुत छोटे छोटे हिस्से कर देगा, स्मॉल पार्ट्स, ओके। अब इन छोटे पार्ट्स को वो क्या करेगा बेटा, मार्केट में जाके इशू कर देगा। इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि मार्केट में जाके अपनी दुकान लगा देगा कि जी ये मेरी कंपनी है और ये मेरी कंपनी के इतने छोटे छोटे हिस्से हैं। हिस्से का मतलब, हिस्से को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शेयर्स, ठीक है। सो ये आपकी कंपनी के छोटे छोटे क्या हैं, शेयर्स। सो जो भी इंटरेस्टेड है, जो भी हमारी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो हमारे कंपनी के इन शेयर्स को खरीद सकता है, ठीक है। सो शेयर्स का मतलब बेसिकली होता है कि कोई भी कंपनी के द्वारा अपना कोई भी एक हिस्सा है, उनको जब वो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके अलग अलग इंडिविजुअल पर्संस को सेल करे, ठीक है। सो ये मेनली आपका शेयर्स का मीनिंग है। आई होप आपको ये शेयर्स का मीनिंग अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। स्टिल अगर आपको कोई डाउट रहता है बेटा, तो आप कमेंट सेक्शन में आपके डाउट्स दे सकते हैं।